शेयर मार्केट न्यूज़ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। पहले देख लेते हैं सेंसेक्स निफ्टी का आज का जो पैटर्न था, एनालिसिस करेंगे उसके ऊपर। जो कैंडलस्टिक पैटर्न है और काल मार्केट कैसा हो सकता है, काल मार्केट कैसे रहेगा, उसके ऊपर भी एनालिसिस करेंगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट ग्लोबल एंड नेशनल बिजनेस न्यूज़ के ऊपर भी चर्चा करेंगे, जिससे कल ट्रेड में हमारे ट्रेड में इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो देखिए आज अगर निफ्टी का पैटर्न देखें, यहाँ पे डेली पैटर्न जो था, ये तो अभी तो निफ्टी देखिए बुलिश ट्रेंड में है, क्योंकि अभी 200 SMA, 50 SMA, 20 SMA तीनों के ऊपर ट्रेड कर रहा था। फर्स्ट हाफ पे जब अपर साइड में गैप अप ओपनिंग हुआ, उसके बाद डाउन साइड में आया, पर यहाँ पे लोअर बोलिंजर बैंड ने सपोर्ट लिया, फिर से 20 SMA और 50 SMA के ऊपर चला गया। अभी देखिए कल यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग का चांस है। अगर नहीं हुआ तो अगर 50 SMA को तोड़ दे तो नीचे डाउन साइड का 200 SMA तक आ सकता है, लगभग इस लेवल तक 24,200 इस लेवल तक बीआर साइड में। अगर डेली कैंडल में देखें तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे डेली में हमारा जो लास्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन था, बताया था आपको 23,800 लगभग, इसी लेवल को तोड़कर अभी अप साइड में 2-3 मूव दे चुका है। और यहाँ पे देखिए सेलर का तो प्रेशर है, पर उसके बाद भी देखिए अप साइड का एक हैमर टाइप का कैंडल बना है डेली कैंडल में। तो ये ज़रूरी हो जाता है, इंटरेस्टिंग भी हो सकता है 2-3 दिन में कैसा पैटर्न बनता है। अगर हाई के तोड़ देता है ग्रीन कैंडल के साथ, तो अप साइड का एक बुलिश मूव पक्का है। उसके जो फास्ट रेजिस्टेंस जो आएगा लगभग इस लेवल तक 24,800, ये आपका फास्ट टारगेट बन रहा है निफ्टी का। तो चलिए दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी में देखते हैं तो देखिए बैंक निफ्टी में तो यहाँ पे एक इनगल्फिंग बियरिश टाइप का पैटर्न बना है, पर कोई नहीं। देखिए अपर बोलिंजर बैंड के ऊपर ही खड़ा है, अभी भी इसको नहीं तोड़ा। देखेंगे 2-3 कैंडल में अगर इसको लो को तोड़ के 2-3 कैंडल और भी तोड़ देता है तो एक छोटा सा करेक्शन आ सकता है। नहीं तो अगर 2-3 दिन यहाँ पे सस्टेन करने के बाद अगर हाई को तोड़ देता है तो अप साइड का एक बियरिश बुलिश मूव बैंक निफ्टी में भी आ सकता है। उसके बाद देख लेते हैं सेंसेक्स में। दोस्तों सेंसेक्स में भी निफ्टी की तरह पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे जो हमारा जो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन था 78,950, इसको तोड़ के अभी अप साइड का तो मूव कर चुका है, पर यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करना ज़रूरी है। यहाँ पे एक पोल पैटर्न बन गया है, थोड़ा सा फ्लैग पैटर्न बनने के बाद अप साइड का जब मूव देगा बुलिश साइड में, बहुत अच्छा फास्ट टारगेट हमको मिलेगा ये लेवल तक, एटलीस्ट 82,000 इस लेवल तक तो एक टारगेट बन रहा है। ठीक है दोस्तों, ये था दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स का पैटर्न एनालिसिस, और आगे मार्केट कैसा हो सकता है उसके ऊपर भी एनालिसिस। तो चलिए देखते हैं कुछ ग्लोबल एंड नेशनल न्यूज़। देखिए पहला जो न्यूज़ अभी आ रहा है, ट्रम्प से चाइना टैरिफ। देखिए ट्रम्प जी ने चाइना के ऊपर जो 45% का जो टैरिफ लगा था, एक बड़ा टैरिफ, उसको अभी सबके साथ थोड़ा सा डिस्कस करने के बाद, सबके साथ चर्चा करने के बाद, और ट्रम्प से अब चाइना से जो फायर बैक हो रहा है यहाँ पे यूएसए के ऊपर, इन्होंने ट्रेड वार शुरू कर दिया है और ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ भी बढ़ा रहा है यूएसए से जो इंपोर्ट होता है चाइना में, उसके ऊपर भी। तो इससे थोड़ा सा अमेरिका को घबराहट तो हुआ है। तो इन्होंने कहा है कि अभी देखिए 145% का टैक्स जो लगा है चाइना के ऊपर, देखिए ये तो इनका जो खुद का तो एक नहीं होता है, खुद का एग्रीमेंट नहीं होता है इसके साथ, इनका जो ऑफिशियल है उसका भी इसमें मुहर लगता है, उसके बाद ही इतना बड़ा टैरिफ को अनाउंस करके रखे थे इन्होंने। पर अभी इन्होंने बता रहा है कि इतना ज़्यादा टैरिफ, देखिए 145% टैरिफ इज़ टू हाई, इट विल कम डाउन सब्सटेंशियली। যথেষ্ট পরিমাণ মানে बहुत अच्छे से इनको अभी टैरिफ इनको डिक्रीज करके फिर से एक नया टैरिफ मिलेगा चाइना प्रोडक्ट्स के ऊपर इंपोर्ट करने के लिए। तो देखिए ये एक ग्लोबल मार्केट के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि देखिए चाइना भी एक बहुत बड़ा अभी एक आने वाला मार्केट है, और यूएसए तो पहले एस्टेब्लिश्ड मार्केट है, बट चाइना अभी भी देखिए टॉप पे चल रहा है। तो चाइना के साथ ये जो आपका एनमिटी है यूएसए का, इसके ऊपर ग्लोबल ट्रेड में बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसके कारण देखिए सभी कंट्री के ऊपर बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है, और सभी कंट्री का जो एक्सचेंज है उसके ऊपर भी बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये जो ट्रेड वार है इसको ख़त्म करना ज़रूरी है,
तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है। उसके बाद जो न्यूज़ है देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे लिए एक न्यूज़ है। देखिए इंडिया यूएस ट्रेड टॉक फ्रॉम अप्रैल, आज इससे देखिए यूएसए ऑफिशियल के साथ हमारा इंडियन ऑफिशियल्स ने ये जो टैरिफ के अभी जो ये है, ये ट्रम्प जी ने अभी टैरिफ के लिए 3 मंथ के लिए अभी पोस्टपोन करके रखा है। तो ये जो टाइम फ्रेम है इसके अंदर ही देखिए यूएसए और इंडिया ऑफिशियल के बीच एक नया टॉक्स होने जा रहा है। तो यहाँ पे जो टैरिफ्स है उसके ऊपर बातचीत होगा और दोनों साइड का जैसे विन विन सिचुएशन जहाँ पे होता है सबके सहमति क्रम में, वहाँ पे एक नया टैरिफ आ सकता है अभी। और भी एक गोल है देखिए, ट्रेड जो है हमारा यूएसए के साथ, तो उस ट्रेड का वैल्यू लगभग 50 बिलियन यूएसडी, लगभग 230 इस ईयर तक 100 बिलियन यूएसडी तक भी ले जाने का एक गोल सेट कर रहा है यूएसए के साथ हमारा जो ट्रेड है उसके वैल्यू को। ठीक है दोस्तों, तो एक हमारा इंडियन मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज़ होएगा। 2-3 दिन में जो मीटिंग होएगा उसके बाद हम देखेंगे पॉजिटिव कोई नया अगर समरी आता है तो उसके साथ हमारे साथ अमेरिकन के अगर ट्रेड का जो रिलेशन है वो अच्छा हो सकता है, तो दोनों के लिए विन सिचुएशन होगा। क्योंकि देखिए ट्रम्प का जो टैरिफ है हमारा यहाँ से जो एक्सपोर्ट होता है, जो कार्स का स्पेयर पार्ट्स है, उसके साथ फार्मा का कुछ प्रोडक्ट्स और भी केमिकल के सारे चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इन्होंने ट्रम्प ने बहुत बड़ा टैरिफ लगा है। उसके लिए हमारा इंडियन जो बिजनेस है उसको थोड़ा सा नुकसान हो रहा है। तो ये सब भी एनालिसिस होगा वहाँ पे मीटिंग में और चर्चा होगा, इसके ऊपर भी डिस्कशन एनालिसिस होगा। तो हम ये आशा करते हैं कोई पॉजिटिव न्यूज़ आए और यूएसए के साथ अच्छे से ट्रेड रिलेशन और भी मजबूत हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे टेस्ला के रिलेटेड एक न्यूज़ है, इंडिया है वेरी हॉट मार्केट, इलॉन मस्क लेट इस टेस्ला से 100% कट टैरिफ। देखिए हमारा इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से टेस्ला के जो कार है उसके ऊपर 100% टैरिफ, मतलब एक कार का अगर 1 लाख रुपए अगर होता है प्राइस होता है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट यार सब और भी सारी चीज़ें सब मिला के अगर 1 लाख में वो जो कंपनी है टेस्ला अगर यहाँ पे बेचना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमारा गवर्नमेंट का टैरिफ जो है 100% लगा दिया, तो इसका इंडियन मार्केट में इसका प्राइस पड़ जाएगा अभी 2 लाख। अगर इसको टेस्ला ने 1 लाख में बेचना चाहता है तो मार्केट में जब आएगा इसका प्राइस हो जाएगा 2 लाख। ठीक है दोस्तों, इसके कारण इनको जो है इनका थोड़ा सा डर है, जो इनका मार्केट में बहुत नुकसान हो सकता है। क्योंकि देखिए अभी इंडियन मार्केट जो है यहाँ पे ये बताया जा रहा है वर्ल्ड का थर्ड व्हीकल मार्केट है, मतलब व्हीकल का मार्केट है यहाँ पे। जो हमारा मिडिल क्लास लोग भी और हायर मिडिल क्लास जो है और रिच लोग जो है जितना गाड़ियाँ खरीदते हैं, तो इससे ये थर्ड में आता है वर्ल्ड में गाड़ियाँ खरीदने में। तो ये बड़ा मार्केट है। इसको टेस्ला ने ये जो ईवी बनाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल, इन्होंने ये मार्केट को कैप्चर करना चाहता है। पर ये जो 100% टैरिफ है, थोड़ा सा डर इनमें है कि मार्केट में अच्छा प्रॉफिट आता है कि नहीं, और अगर एक बार लॉस हो जाए तो बहुत बुरा हो जाएगा मार्केट से, तो टेस्ला यहाँ से सब कुछ लापता हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों। और तो इसके कारण देखिए टेस्ला ने इलॉन मस्क ने, टेस्ला का जो CEO है, इन्होंने अभी थोड़ा सा टाइम वेट करना चाहते हैं कि आप ही नहीं एंट्री करना है इंडियन मार्केट में, देखते। और गवर्नमेंट के साथ बातचीत भी चल रहा है इनका, देखते हैं टैरिफ को थोड़ा सा अगर डिक्रीज कर पाए इन्होंने, तो टेस्ला के लिए मार्केट बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छा इनका अपॉर्चुनिटी आएगा इंडियन मार्केट में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखिए टॉप गेनर्स, आज का जो टॉप गेनर्स और लूजर्स जो है, देखिए आज PSU बैंक में फॉल आया है, और IT सेक्टर्स में देखिए यहाँ पे 4% का एक सर्ज आया है, बुलिशनेस आया है। PSU बैंक में थोड़ा सा बेरिशनेस दिखा गया है। उसके बाद जो देखिए FPI का जो है कल जो उन्होंने इक्विटी बाई किया है, कितना 1290 करोड़ लगभग। ठीक
ठीक है दोस्तों। DII ने अदर हैंड मतलब हमारा इंडियन जो DII है उन्होंने बेचा है कितना 885 करोड़। तो नेट में प्रॉफिट ही हुआ है अभी। नेट में बाइंग साइड में है लगभग, देखिए दोस्तों, लगभग 300 to 400 करोड़ का बाइंग साइड में है अभी FII और DII के बीच। उसके बाद जो दोस्तों न्यूज़ आ रहा है और इंजीनियरिंग के तरफ से रिलेटेड, देखिए ये जो कंपनी है सोलर पैनल और सोलर के रिलेटेड जो इलेक्ट्रिक गुड्स है उसको बनाता है। तो इनका जो है 16% यहाँ पे दिखा था दोस्तों, यहाँ पे 16% शेयर प्राइस बढ़ा है। क्यों? इन्होंने क्वार्टरली रिजल्ट जो है प्रॉफिट यहाँ पे देखा गया 34% का प्रॉफिट हुआ है लास्ट क्वार्टर 4 से। तो इसके कारण इसका जो शेयर्स है देख लेते हैं एक बार शेयर्स और इंजीनियरिंग का। और एनर्जीज यहाँ पे देखिए दोस्तों, और एनर्जीज का देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो एक यहाँ पे इनके साथ देखिए टेक्निकल्स में भी यहाँ पे था अपर बोलिंजर बैंड था। लास्ट जो रेजिस्टेंस था इसको तोड़ के एक बहुत अच्छे 2-3 दिन में ही पता चल जा रहा था। टेक्निकल बहुत स्ट्रॉन्ग था। उसके साथ आज गैप अप ओपनिंग होने के बाद देखिए 14.98 लगभग 15% का आज यहाँ पे सार्ज हुआ है। बुलिशनेस आया था बहुत बड़ा, बहुत अच्छा इन्होंने दौड़ा है और एनर्जीज का। तो ये थी दोस्तों हमारा आज का जो मार्केट था निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स का, उसके ऊपर एनालिसिस। कल मार्केट कैसे हो सकता है उसके ऊपर भी एनालिसिस किया है। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल ग्लोबल बिजनेस न्यूज़ जिसको जो कल हमारा मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट फैल सकता है उसके ऊपर भी एनालिसिस किया। तो थैंक यू दोस्तों, कल के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।